नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ कथित उत्पीड़न के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले में लोकसभा की विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। बता दें कि समिति ने 15 फरवरी को बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार की शिकायत पर पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को समन किया था। सांसद का दावा था कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान इन अधिकारियों के दुर्व्यवहार के कारण उन्हें चोटें आई थी। वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही गैर संसदीय जिम्मेदारियों के लिए लागू नहीं की जा सकती, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा के सचिवालय को नोटिस जारी किया और इस मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। देश में चुनावी माहौल को देखते हुए इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। हालांकि अब लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की 15 सीटों की लिस्ट देकर कहा है कि यही अंतिम लिस्ट होगी और अगर कांग्रेस इन 15 सीटों पर सहमत है तो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस का गठबंधन रहेगा। लेकिन अगर कांग्रेस इससे ज्यादा सीटों की मांग करेगी तो वो समाजवादी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को आज समाजवादी पार्टी को जवाब देना है। अगर कांग्रेस अपनी सहमति दे देती है तभी अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन अगर कांग्रेस ने आज शाम तक सहमति नहीं दी तो अखिलेश राहुल की यात्रा से दूरी बना सकते हैं। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में ईडी के छठे समन पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। बता दें कि जांच एजेंसी ने उन्हें छठा समन जारी कर आज 19 फरवरी को पेश होने को कहा था, लेकिन समन के जवाब में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पेश नहीं होंगे। एजेंसी का समन अवैध है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि सीएम केजरीवाल को बार बार समन भेजने की बजाय ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बता दें कि जांच एजेंसी के सामने केजरीवाल की पेशी को लेकर मामला कोर्ट में भी चल रहा है। केजरीवाल की पेशी से मना करने पर ईडी ने अदालत का रुख किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सोमवार 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के संभल में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम भी वहां मौजूद रहे। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने हाल ही में पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित किया है। निष्कासन के पीछे कांग्रेस ने अनुशासनहीनता को कारण बताया है। हाल ही में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी के गठन का ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम और झंडा भी लॉन्च कर दिया है। खबरों के मुताबिक नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी होगा और इसका झंडा नीले, लाल और हरे रंग का होगा। इसके अलावा मौर्य 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक रैली को संबोधित करेंगे। बता दें कि बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी में भेदभाव का आरोप लगाते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अपना इस्तीफा सौंपा था। किसान आंदोलन का 7वां दिन है और शंभू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल रविवार को निहंगों का जत्था भी शंभू बॉर्डर पहुंचा और मौके पर जो बोले सो निहाल के जयकारे लगाए गए। इस बीच गुरदासपुर का एक किसान साइकिल से करीब 300 किलोमीटर की यात्रा कर किसानों को समर्थन देने शंभू बॉर्डर पहुंचा है। बता दें कि किसानों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा और अगर सरकार और किसानों के बीच हो रही बैठकों से भी हल नहीं निकलता तो दिल्ली कूच किया जाएगा। सरकार और किसानों के बीच कल रविवार को चंडीगढ़ में हुई चौथे दौर की वार्ता के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमने भारतीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा की। उन्होंने कहा कि वार्ता सद्भावनापूर्ण माहौल में हुई और हमने सहकारी समितियों एनसीसीएफ और नाफेड को एमएसपी पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा भारतीय कपास निगम यानी सीसीआई द्वारा एमएसपी पर कपास की फसल खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया गया है। गोयल ने बताया कि किसान नेता सरकार के प्रस्तावों पर अपने निर्णय के बारे में कल तक सूचित करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक खत्म होने के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हम अपने मंचों और विशेषज्ञों के साथ सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे
और फिर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मार्च तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती और कई अन्य मांगों पर बातचीत की जरूरत है। वहीं पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हम अगले 2 दिनों में सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। सरकार अन्य मांगों पर भी विचार करेगी और अगर कोई नतीजा नहीं निकला तो 21 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च जारी रखेंगे। सरकार और किसानों की बैठक से इतर संयुक्त किसान मोर्चा ने कल रविवार को एक अलग बैठक की, जिसमें विरोध प्रदर्शन का फैसला किया गया है। बता दें कि अब तक संयुक्त किसान मोर्चा किसान आंदोलन से अलग रहा है, लेकिन कल रविवार को हुई बैठक में प्रदर्शन का निर्णय करते हुए एसकेएम ने एक बयान जारी कर 21 फरवरी को पूरे देश में एनडीए और बीजेपी के सांसदों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। पंजाब संयुक्त किसान मोर्चा ने 20 से 22 फरवरी को भाजपा के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जिला अध्यक्षों के खिलाफ 3 दिन तक सामूहिक विरोध की भी अपील की। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश में मौजूद है और आज यात्रा यूपी के अमेठी में प्रवेश करेगी। इस बीच खबर है कि यात्रा को कल 20 फरवरी की सुबह रोका जाएगा। ऐसा करने की वजह बताते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी को 20 फरवरी की सुबह सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया है। यह मामला 4 अगस्त 2018 को एक भाजपा नेता की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है। इसलिए कल सुबह 20 फरवरी को यात्रा रुक जाएगी और दोपहर 2 बजे अमेठी के फुर्सतगंज से फिर अपने 20 फरवरी के प्रोग्राम को शुरू करेगी। उन्होंने आगे लिखा कि आज का कार्यक्रम निर्धारित शेड्यूल के अनुसार जारी है और शाम 4 बजे खड़गे जी और राहुल गांधी बाबूगंज अमेठी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई कथित धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आज सोमवार 19 फरवरी को मामले पर सुनवाई होनी है। वहीं इस बीच खबर है कि सुनवाई से ठीक एक दिन पहले यानी कल रविवार की शाम को बीजेपी नेता मनोज सोनकर ने चंडीगढ़ मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि उन्होंने 30 जनवरी को आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को हराकर चुनाव जीता था। चुनाव में बीजेपी को 16 वोट मिले थे और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप सिंह को 12 वोट ही हासिल हुए। आप और कांग्रेस के 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद विपक्षी दलों ने चुनावी परिणामों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और आज मामले पर सुनवाई होनी है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई कथित धांधली पर सुनवाई से पहले एक और घटनाक्रम सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनवाई से एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन 3 पार्षदों के पाला बदलने से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। वहीं बीजेपी समर्थक पार्षदों की संख्या अब 19 हो गई है और सदन में जादुई आंकड़ा 19 ही है। बता दें कि इससे पहले चंडीगढ़ में बीजेपी के 14 पार्षद हैं। एक सीट एसएडी के पास है और चंडीगढ़ के सांसद को भी इस चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। इन दोनों को मिलाकर ही बीजेपी के साथ 16 वोट थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के पाला बदलने के बाद यह संख्या 19 तक पहुँच गई है। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को एक और झटका लगा है। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने भी लोकसभा चुनाव में अलग प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। पार्टी की संसदीय समिति जल्द ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी। दरअसल पीडीपी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मध्य कश्मीर में एक बैठक हुई, जिसके बाद पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देश में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए उनकी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही प्रदेश में लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे। मोहम्मद सरताज मदनी के नेतृत्व वाला पार्टी संसदीय बोर्ड जल्दी उम्मीदवारों को अंतिम रूप देगा। बता दें कि इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सबसे पहले कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कब्जे वाली सीटों को छोड़कर अन्य सीटों पर गठबंधन के बारे में विचार होगा, लेकिन इसके बाद पार्टी प्रमुख ने अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया था। तब पीडीपी ने कहा था कि पार्टी का इरादा तो एकता में है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले के मद्देनजर उपयुक्त समय पर निर्णय किया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि यूक्रेन युद्ध में जो हो रहा है वो रूस के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। सरकारी टीवी को दिए एक इंटरव्यू में पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के मोर्चे पर जो भी हो रहा है उनके लिए ये उनकी रणनीतिक स्थिति में बेहतरी के लिए होगा, लेकिन हमारे लिए ये हमारे भाग्य से जुड़ा है। ये जिंदगी और मौत का मसला है।
बता दें कि रूस और यूक्रेन में बीते 2 साल से अधिक समय से युद्ध जारी है। इस बीच रूस ने कहा है कि उसने पूर्वी यूक्रेन के अवदीविका शहर को अपने नियंत्रण में ले लिया है और यूक्रेन ने युद्ध के मोर्चे पर पिछड़ने के बाद यहां से अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भरोसा दिलाया है कि 60 अरब डॉलर की सैन्य सहायता जरूर जारी होगी। बता दें कि इस सहायता पैकेज पर अमेरिका कांग्रेस से अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है, लेकिन बाइडेन ने जेलेंस्की से कहा है कि उन्हें विश्वास है कि यह मंजूर हो जाएगा। दरअसल यूक्रेन के पास अब हथियार और गोला बारूद की कमी हो रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने एक बयान में कहा भी है कि अगर यूक्रेन को और हथियार नहीं मिले तो यूरोप को विनाश से बचाना मुश्किल होगा। ऐसे में हथियार और गोला बारूद की कमी के कारण शनिवार को यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क से सटे अवदीविका शहर से अपने सैन्य टुकड़ियां हटा ली। इस पर व्हाइट हाउस ने भी बयान जारी कर कहा है कि अवदीविका से यूक्रेन के पीछे हटने का प्रमुख कारण रही है गोला बारूद की कमी, जो कि कांग्रेस के अनिर्णय का नतीजा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।